जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनगणना से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किए हैं और वीडियो ही बहुत शानदार है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और कहना चाहेंगे कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछी चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए स्वागत है दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार आपका ये कितना इम्पॉर्टेंट है कोर्स बैकअप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की, तो सर्वाधिक और सबसे कम की अगर बात करें सबसे पहले, तो ये आपके स्क्रीन पर है कि जो राज्य हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 16.5% और जो महाराष्ट्र है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे कम और सबसे ज़्यादा की जनगणना के अनुसार, तो सबसे कम आपका जो कम वाला लिस्ट है इस साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे अधिक सर्वाधिक जो है इधर देख सकते हैं। तो राज्य की बात करें सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें सर्वाधिक में, तो आपका दिल्ली है, पांडुचेरी है और आपका चंडीगढ़ है, अंडमान और निकोबार है। वहीं पर अगर हम सबसे कम की बात करें, तो सबसे कम अगर देखा जाए तो आपका एक हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा प्रदेश यानी कि राज्य। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम 0.05%, मिजोरम हुआ आपका, अरुणाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ और ये केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो जनसंख्या है 2001 में, तो लगभग कितनी थी जनसंख्या? 102 करोड़ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 103 करोड़, क्योंकि पॉइंट आपका 87 है। 87 नहीं कहा जाता, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या होती है उसे एक एक संख्या पढ़ा जाता है। तो हालांकि इसको 103 करोड़ भी कह सकते हैं कि 2001 के जनगणना के अनुसार आपका कितनी जनसंख्या थी भारत की? ये लगभग जो है 103 करोड़ थी। ठीक है। तो हालांकि आपका इस समय कोरोना था, यानी कि कोरोना बीमारी की वजह से आपका 2021 में जो है जनगणना होने वाला था, बट हुआ नहीं। तो अब आपका जनगणना का रिपोर्ट तो आया नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम आता है तो आपका लेटेस्ट जनगणना जो है 2011 का है और वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2001 में कितनी जनसंख्या थी, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और 2011 में 121 यानी कि समथिंग आप कह सकते हैं 125 करोड़ लोग अनुमान लगा रहे थे। हालांकि 2011 से और 2022 लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। तो हमारा जहाँ तक अनुमान है इस बार तो जनसंख्या लगभग मान चलिए 140 करोड़ तो हो ही जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1952 में शुरू हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं जन घोषणा नीति, जो जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी 1952 में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें अगर विश्व की जनसंख्या का भारत की भागीदारी कितनी है, तो 17.50 यानी कि कह सकते हैं 17.5%, जो कि दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है मित्र? प्रथम स्थान आपके चीन का है। वहीं पर अगर हम बात करें कुल जनसंख्या में लगभग 0 से 6 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनका रेशियो कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं 16.45 करोड़ जो इतने एज वाले हैं, यानी कि 0 से 6 एज वाले लगभग कह सकते हैं 16.5 करोड़ जनसंख्या है। चलिए बात करते हैं भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि की। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय आपका है, जहाँ पर 27.9%, अरुणाचल है, बिहार है। टॉप 3 स्टेट जो है ये आपके सर्वाधिक वाले हैं और टॉप 3 स्टेट आपके जो सबसे कम वाले हैं। तो सबसे कम आपका जो 10 की वृद्धि है ये आपका नागालैंड में है, केरल में है, गोवा में है। अगर नागालैंड बात करें, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है। ये 2011 की रिपोर्ट है। अब हालांकि 2022-23 में जब भी होगी जनगणना आएगी तो जो भी डाटा होगा उसको बताया जाएगा। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला जो आपका दशक है वो आपके लिए 1911 से 1921 माना जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम जो है जनसंख्या में विस्फोट हुआ था। 1911 से 1921 के दशक को ऋणात्मक वृद्धि का दशक भी कहा जाता है या फिर महाविभाजन दशक भी कहा जाता है। ये एक
कि क्वेश्चन आप समझ सकते हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर लगभग जो है 0.31% थी। 1951 से 1981 तक के दशकों का जो जनसंख्या विस्फोट है उसको जनसंख्या विस्फोट दशक कहा जाता है। लेकिन अगर 1971 धनात्मक वृद्धि जो है 24.80% है और 1971 के अनुसार जो दशक का बाद का जनसंख्या वृद्धि दर है लगभग लगातार कम हुई है। लेकिन केरल की जो स्थिर जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है और ये राज्य जो केरल है ये वृद्धि दर में आगे है, यानी कि अग्रिम राज्य है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लिंगानुपात की, ये सारे डिटेल्स आपको याद करने होंगे मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो टॉप 3-4 आपके स्टेट हैं, सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, छत्तीसगढ़ है। वहीं पर सबसे कम की बात करें तो आपका हरियाणा जो है काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो बालक बालिकाओं का रेशियो है काफ़ी अंतर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेट आपका पंजाब है, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात करें मित्र तो केंद्र शासित में आपका पांडुचेरी है, जो कि 2001 के अनुसार लगभग 927 था और 2011 के अनुसार करीब 919 हो गया था, यानी कि लगभग 8 की कमी आई थी। फिर भी ये अग्रिम है केंद्र शासित में। और यहाँ पर कम की बात करें तो दमन और दीव है। लिंगानुपात में गिरावट आने वाले जो राज्य हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका ये जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका बिहार है और तीसरे की बात करें तो गुजरात है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो देश है वो यूक्रेन है। हालांकि इस समय यूक्रेन की आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या वहाँ पर हालत है। भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 7 वर्ष में अधिक आयु वाला जो व्यक्ति है जिसे अक्षर ज्ञान होता है तो उसे हम साक्षर कह सकते हैं। तो ये 1981 से जो है हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1981 से पहले साक्षरता की आयु लगभग 5 वर्ष मानी जाती थी। तो साक्षरता लगभग इस समय जो औसत है वो 73% है भारत की। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2001 में तो सर्वाधिक आपका केरल था 94%, मिजोरम था 91.3%, उसके बाद आपका गोवा था। और सबसे कम की बात करें तो बिहार, जहाँ पर 61.8 समथिंग 62% कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 65.4% और राजस्थान में 66.1%। हालांकि इस समय काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लगभग 12-11 वर्ष हो चुके हैं। तो अब जो रिपोर्ट आएगी ये काफ़ी बड़ी हुई आएगी। तो हालांकि जब तक नहीं आता तब तक आपको यही डाटा याद करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो 2001 के अनुसार 933 थी और सर्वाधिक की अगर बात करें तो केरल में 1084 और तमिलनाडु में 966 थी। सबसे कम की बात करें तो आपका हरियाणा है। और वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम की बात करें दमन और दीव, और साथ में आपका जम्मू कश्मीर। 2001 से 11 तक लिंगानुपात में 10 अंकों की जो बढ़ोतरी हुई है, और जबकि शिशु लिंगानुपात में कितनी की कमी हुई है, 8 अंकों की कमी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं वो आपका जो पांडुचेरी में पड़ता है माहे, और आपका अल्मोड़ा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाले हैं। न्यूनतम की बात करें तो दमन दीव का है एक, और दूसरा आपका लेह। अब तो आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर विभाजित हो चुके हैं, यानी कि एक जम्मू कश्मीर बना है और आपका एक लद्दाख बन चुका है। तो ये स्टेट आपके केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है प्रदेश की कुल जनसंख्या बड़े प्रदेश का क्षेत्रफल और बराबर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये आ जाता है रेशियो। जनसंख्या घनत्व लगभग इस समय रेशियो जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 382 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 382 जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक की बात करें तो बिहार है 1106, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ से आपका 1028 है, और केरल में 860 है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें मित्र तो केंद्र शासित में सबसे हाईटेक 11,320, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 11,320 लोग रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी घनी आबादी है। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर में मात्र 46 लोग रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो विशालतम मैदान है जिसमें जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो पूर्वी प्रदेश में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो सूची है आपके लिए कुछ सूची दी गई है, यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये सारे बैकअप हो चुके हैं, और यहाँ पर ये आपका आ चुका है भारतीय कुल जनसंख्या। एससी और एसटी की संख्या कितनी है तो ये आप देख सकते हैं। एससी की जनसंख्या 16.6%,
और एसटी की 8.6% और यहीं पर बात करें अगर टोटल मिला के 25.2% होते हैं। धार्मिक जनगणना के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू कितने हैं, तो लगभग कह सकते हैं कि 80%। मुस्लिम कितने हैं 14.2%। ईसाई आपके लगभग कह सकते हैं 2.5% यानी कि 2.3%। और सिख जो आपके यहाँ इंडिया में है 0.25% या फिर कह सकते हैं 1.70%। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 मई 2000 को भारत में जो अधिक शिशु वाला जो राज्य था, कन्या जन्म वाला, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार आपके जितने भी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये थोड़ा सा क्लियरिटी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको पेज छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही दिख नहीं रहा था उसमें। तो यहाँ पर अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, रूरल पॉपुलेशन, तो ये लगभग 68.8% है। जहाँ पर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश है, सबसे कम आपका मित्र ये सिक्किम है। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर प्रतिशत में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश, और प्रतिशत में यहाँ कम की बात करें तो आपका गोवा और मिजोरम है। 2011 के अनुसार जो मेट्रो सिटी है वो 53 थी। 2011 के अनुसार मेगा सिटी कितने थे, 8 थे। और मेट्रो सिटी जिन शहरों से जनसंख्या यानी कि लगभग 10 लाख से अधिक थी। और इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महानगर थे, जिन शहरों में जनसंख्या 50 लाख प्लस थी, उसमें आपके 4 महानगर आते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये आपके 4 महानगर हैं जो आपके बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जाति देख सकते हैं कितने परसेंट, हमने पहले बताया लगभग 16.5%। जो सर्वाधिक कहाँ पर हैं तो ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। प्रतिशत की बात करें तो पंजाब और हिमाचल में। सबसे कम की बात करें अगर, जिसको एससी यानी कि अनुसूचित जाति बोलते हैं, अगर सबसे कम की बात करें तो ये आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और प्रतिशत में अगर बात करें तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दोनों एक ही है। एसटी की बात करें तो एसटी सर्वाधिक आपका कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और सब कम है यानी कि ज़्यादा पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में। कम की बात करें मित्रों तो ये पंजाब हरियाणा है, और प्रतिशत में भी आपका पंजाब हरियाणा है। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरछिप जो कि मिजोरम में पड़ता है, और आइजोल दूसरे नंबर पे है जो कि मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, दोनों मिजोरम के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। और सबसे कम साक्षरता वाला अलीराजपुर है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष साक्षरता लगभग 81% है, जिसमें सर्वाधिक केरल है और सबसे कम बिहार है। और महिला साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक जो है केरल है, सबसे कम बिहार है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जितना थे लगभग कवर कर दिया गया। और महिला पुरुष का जो साक्षरता है सर्वाधिक आप राजस्थान में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सबसे कम आपका मेघालय में है। सर्वाधिक साक्षरता बढ़ोतरी 1991 से 2001 की दशक में हुई थी, लगभग 12.63%। लेकिन अब की बार जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बेहतरीन होगी, हर चीज़ में सुधार हो चुका है। तो चलिए वीडियो के एंड तरफ बढ़ते हैं। और नागरिक जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक जो है वो राज्य के गोवा और तमिलनाडु में है। केंद्र प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आपका दिल्ली और चंडीगढ़ है। सबसे कम की बात करें मित्र तो ये आपका हिमाचल, बिहार, असम है। और सबसे जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे कम में अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितना आपके लिए यूजफुल है ये भी बताइएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त, मिलते हैं करके वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।